नमस्ते, मेरा नाम है अविनाश। पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच में पहला टेस्ट मुकाबला खेला जा रहा है। 328 रन 4 विकेट पाकिस्तान पहले दिन बना लिए हैं और शानदार बल्लेबाजी हुई है शान मसूद और ABD यानी कि अब्दुल्ला शफीक ने शानदार बल्लेबाजी की है। दोनों बल्लेबाजों ने शानदार शतक लगाया। ABD आई थिंक 102 रन बनाकर आउट हुए, जबकि शान मसूद लंबे समय के बाद 4 सालों के बाद उनके बल्ले से सेंचुरी आई और गजब की सेंचुरी आई है। 151 रन की पारी जो है आज शान मसूद ने खेली है। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप लगातार शान मसूद पर तनकीद कर रहे थे कि भैया कब रन बनाओगे। एज ए कैप्टन के तौर पे आपका 28 का एवरेज है। बहुत ज़्यादा तनकीद उन पे जो है आई है और उसका करारा जवाब भी शान मसूद ने दिया है। कुल मिलाकर अगर आप देखे जाए टीम के हिसाब से तो आज बहुत अच्छी बल्लेबाजी हुई, लेकिन पाकिस्तान के फैंस काफ़ी ज़्यादा निराश भी हैं। वो इसलिए क्योंकि उनके स्टार बल्लेबाज बाबर आजम आज नहीं चले। एक बार फिर से निराशाजनक प्रदर्शन जो है बाबर आजम के द्वारा हुई है। हालांकि पूरी तरह से सेट हो चुके थे। 71-72 गेंदों का उन्होंने सामना किया, लेकिन वही स्वीट 30s और 40s में आउट होना बाबर लगातार हो रहे हैं और ये चिंताजनक है। बाबर स्ट्रगल कर रहे हैं और मेरे ख्याल से आज शान मसूद और ABD यानी कि अब्दुल्ला शफीक से ज़्यादा, उनके शतक से ज़्यादा बाबर आजम की नाकामयाबी की बात हो रही है, क्योंकि लोग उम्मीद करते हैं अपने सबसे बेस्ट प्लेयर से, सबसे बेस्ट बैट्समैन से। अनफॉर्चुनेटली जब एक ओवर बाकी था दिन का खेल खत्म होने तक, क्रिस वोक्स गेंदबाजी कर रहे थे। नई गेंद थी, शानदार चौका भी लगाया था उससे पहले और अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन थोड़ा होता है जब शाम होने वाला होता है और उसके बाद इनिंग्स खत्म, स्टंप होने वाला रहता है, तो थोड़ा सा घबराहट हर बल्लेबाज को होती है कि यार कहीं आउट ना हो जाए, आउट ना हो जाए, आउट ना हो जाए। और बहुत पैड पर वो बॉल लगी, बहुत सीधी गेंद थी, इतना कुछ भी नहीं था कि टर्न हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। बहुत सीधी बॉल थी, बैट और बल्ले में कोई संपर्क नहीं हुआ। DRS भी लिया गया, लेकिन बाबर आजम को जो है लौटना पड़ा। नसीम शाह दूसरे बैट्समैन हैं जो नाइट वॉचमैन के तौर पे आए थे और इसमें 35 रन बना के साउथ शकील खेल रहे हैं। 72 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। साउथ शकील और बाबर आजम के बीच में अर्धशतकीय पार्टनरशिप भी हुई, लेकिन ये पार्टनरशिप ज़्यादा लंबी नहीं चल पाया। अगर आज बाबर आजम नॉट आउट होते तो मेरे ख्याल से पाकिस्तानी फैंस और पाकिस्तानी कैंप में थोड़ा सा खुशी का माहौल होता कि चलो कल दिन का खेल जो है शुरू होगा तो बाबर आजम बैटिंग कर रहे होंगे। लेकिन बाबर आजम इस समय हॉट टॉपिक बने हुए हैं पाकिस्तानी मीडिया के लिए, हिंदुस्तान की मीडिया के लिए। अगर बाबर आजम फ्लॉप होते हैं तो हिंदुस्तान की मीडिया काफ़ी ज़्यादा खिल्लियाँ उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं और पाकिस्तान की मीडिया तो इसी कोशिश में रहती है कि कब बाबर आजम फ्लॉप हो। और इसी वजह से अगर आप देखेंगे तो आम तौर पे सभी का हेडलाइन ही यही होगा कि बाबर आजम जो है आज फ्लॉप हो गए, बाबर आजम रन्स नहीं बना पाए और सबको मजाक करने का मौका भी मिलता। बहरहाल वही है कि अभी बुरे फॉर्म से गुजर रहे हैं, बट होप सो कि बाबर आजम रिवाइव करे बहुत जल्दी, क्योंकि उन्होंने कप्तानी हाल ही में वाइट बॉल की छोड़ दी है। अब लोगों की ये उम्मीद थी कि यार कम से कम ना बाबर रन्स बनाता, बाबर अब फॉर्म में आ जाएंगे, लेकिन बाबर के बल्ले से 150 तक भी नहीं आ रहा है। वो बल्लेबाज जो लगातार सेंचुरी बना रहा था, सेंचुरी बनाना जिसके लिए आसान था, वो अब 150 भी नहीं लगा पा रहा है। पिछली 17 इनिंग्स में बाबर आजम के बल्ले से टेस्ट क्रिकेट में एक भी 50 नहीं आई है। प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है, मतलब पिछले 7 टेस्ट मैच में बाबर आजम के बल्ले से 150 तक नहीं आया है। 20 का उनका बैटिंग एवरेज है। इसका मतलब हर इनिंग में तकरीबन वो 20 रन बना पाते हैं और ये शर्मनाक है किसी भी बल्लेबाज के लिए। और बाबर आजम जैसे बड़े बल्लेबाज जिन्हें वर्ल्ड के टॉप बल्लेबाजों में गिनती शुमार किया जाता है, उन्हें अगर वो इस तरीके से स्ट्रगल कर रहे हैं तो जाहिर तौर पे है कि अलार्म बज चुका है। और कहीं ऐसा ना हो इस सीरीज के बाद कि बाबर आजम को टेस्ट टीम से ड्रॉप करने की बात भी होने लगे। मेरे ख्याल से इसी मैच में जब ख़त्म होगा ये मैच तो मीडिया लगातार सवाल खड़ी करेगी और बोलेगी कि भैया बाबर को जो है आप बाहर करो। बाबर को बाहर करना ना करना ये मैनेजमेंट के हाथों में है, कप्तान के हाथों में, बट बाबर का फॉर्म में आना ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और मुझे ऐसा लगता है कि शान मसूद एक ऐसे कैप्टन है जो जानते हैं कि वो सपोर्ट करना जानते हैं प्लेयर्स को, और ख़ास करके अगर सीनियर प्लेयर हो, बाबर आजम जैसे प्लेयर हो और वो इस समय जूझ रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो, तो मेरे ख्याल से शान मसूद सपोर्ट तो करेंगे, क्योंकि शान मसूद खुद लगातार बुरे फॉर्म से गुजर रहे थे और
बाबर आजम ने उसको बैक भी किया था और रन्स भी उन्होंने अब जाके बनाया है। तो हर खिलाड़ी के दौर में ऐसा बुरा दौर आता है, बट अगर आप इससे रिकवर कर जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और रिकवर नहीं हो पाते हैं तो फिर मुश्किल वाली बात होगी, क्योंकि आगे बाबर आजम का कॉन्फिडेंस में आना ये पाकिस्तान के लिए बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप देखें कि मेन कड़ी हो जाते हैं ना, आप चौथे नंबर का बल्लेबाज जो भी टेस्ट टीम में होता है वो मेन बल्लेबाज होता है। आप किसी भी टीम की बात कर ले, इंडिया की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, साउथ अफ्रीका की बात करें, सारी इंग्लैंड की बात करें, जो 4 नंबर का खिलाड़ी होता है लोग उनसे बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो बड़ा बैट्समैन होता है और रन्स करता है वो। बट अनफॉर्चुनेटली बाबर आजम के बल्ले से रन्स नहीं आ रहे हैं। होपफुली देखते हैं कल कैसा दिन रहता है, लेकिन साउथ शकील और मोहम्मद रिजवान या फिर जो भी बल्लेबाज आना है उनको कम से कम 500 रन टोटल मिला के आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि पिच में कुछ भी नहीं है, कुछ भी अभी तक इस पिच में नहीं दिखा। जो डीमन साहब बोलते हैं ना, कुछ भी नहीं है। तो होपफुली अगर आपको टेस्ट मैच जीतना है, पहली बात तो मैं हमेशा कहता रहता हूं कि भाई आपको 20 विकेट तो निकालने पड़ेंगे। वो आपके गेंदबाजों पे है कि कैसे आप निकालो, लेकिन टेस्ट मैच जीतने के लिए 20 विकेट आपको लेना पड़ेगा, वरना ये मैच ड्रॉ की तरफ बढ़ता हुआ मुझे तो नज़र आ रहा है। ये मैच ड्रॉ की तरफ जाता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। फिलहाल तो यही कह सकता हूं, क्योंकि मुल्तान की आज जो मैंने विकेट देखी है, अगर ये विकेट नहीं फटती है, क्योंकि घास थोड़ी बहुत तो है लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ है, बहुत पाटा विकेट दिखा है मुझे। और अगर ये तीसरे दिन, धूप बहुत ज़्यादा मुल्तान में होती है, गर्मी बहुत रहती है, और अगर विकेट फटना अगर शुरू होता है तो आप तीसरे चौथे दिन जो है स्पिनरों के लिए ये मैदान हो जाएगा। और वैसे में अबरार अहमद और सलमान अली आगा, सैम अयूब का रोल काफ़ी ज़्यादा अहम हो जाएगा। इसलिए कम से कम पाकिस्तान को 500 प्लस 550 रन तो बनाने ही पड़ेंगे, क्योंकि भाई इंग्लैंड के पास जो बैट्समैन है ना, वो बहुत मारने वाले, बहुत रन्स बनाने वाले, बहुत चौके छक्के मारेंगे, क्योंकि उनका एक ही काम है अब बेसबॉल खेलना, और बेसबॉल जानते हैं। और उनको पता है कि पाकिस्तान टीम अगर रन्स लगने लगते हैं, सबका कंधा झुक जाता है और उसके बाद वो लोग खुद प्रेशर लेने लगते हैं, पैनिक हो जाते हैं। तो ऐसे में फ़ायदा ओपोजिशन उठा सकता है। तो अगर पाकिस्तान टीम को ऊपर आना है, इस मैच को जीतना है, तो पहली बात तो आपको 500 प्लस रन कूटने पड़ेंगे। फिर आप अपने गेंदबाजों के हाथ में गेंद थमाएं और बोले कि भाई हमको 20 विकेट निकाल के दो। अगर आप 20 विकेट निकालते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत रन, फिर आपके लिए मैच जीतना बड़ा आसान हो जाएगा। और अगर आप 20 विकेट नहीं निकाल पाते हैं तो आपके बल्लेबाज को कितना भी रन कर ले, बाबर रन कर ले, शान मसूद रन कर ले, उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। मैच ड्रॉ की तरफ ही बढ़ेगा और उसका कोई रिजल्ट भी नहीं निकलने वाला। बहरहाल इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।